हे गाइस वेलकम टू स्माइल विद टिनाइटस। जैसे कि आपने टाइटल ऑलरेडी देख चुका है। या ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको टिनाइटस का इशू है और जिनको रात को नींद होती नहीं है, जिनको सोने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। ये बहुत ऑब्वियस है, ये मेरे साथ भी हुआ था इनिशियल डेज़ में। मुझे नींद नहीं आ पा रही थी, मतलब फुल पैनिक में था मैं, स्ट्रेस मोड, एंग्ज़ायटी, ये सारे इश्यूज़ थे। एंड जो टिप्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ पास्ट वीडियोस में और आने वाले वीडियोस जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, मैंने वही सारे चीज़ फॉलो किए। एंड मुझे 1 मंथ के बाद नींद आना मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में ही ठीक हो गया था। जैसे ही मैंने अपना एक डिसिप्लिन बनाया, जैसे मैंने वो टिप्स जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, तो मेरा ये जो स्लीपिंग पैटर्न था वो ठीक हो गया था। वो अब डिस्टर्ब नहीं हो पा रहा था। तो मैं आज वही सारे टिप्स आपको शेयर करने वाला हूँ कि आपको क्या एग्ज़ैक्टली करना चाहिए, जैसे जिससे आप tinnitus के साउंड के साथ कोप कर सकें या तो उसको इग्नोर कर सकें। द मेन पॉइंट इज़ आपको नींद अच्छे से आनी चाहिए एंड वो बहुत ज़रूरी है। आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी, आप भले ही टिनाइटस से सफ़र हो रहे हैं, लेकिन आफ्टरनून में, डे टाइम में आपको नींद आराम से आ जाती है। इवन आप सो भी सकते हो, आपको कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन जब नाइट टाइम की बात आती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, डे टाइम पे मैं आराम से सो पा रहा था। तब आई डोंट नो व्हाई मेरे को इतना डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था। लेकिन जब नाइट टाइम था, तो मैं टिनाइटस के साउंड को बेयर ही नहीं कर पा रहा था और नींद मेरी नहीं हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है ये शायद सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा। तो ये बहुत ऑब्वियस है। तो जो टिप्स मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, आप उसको फ़ॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कीजिए। और जो वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उनको देखिए, वो सारे टिप्स फ़ॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली फ़ॉलो, एक डिसिप्लिन में रहिए। एंड बिलीव मी, डेफ़िनेटली आपको बहुत जल्द उससे रिलीफ़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप मुझे देख सकते हो, मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मैं क्यूर हो चुका हूँ, भले ही हल्का-सा साउंड मेरे कानों में अभी भी है, बट आई कैन से 98% मैंने अपने आप को क्यूर कर लिया है, 2% स्टिल देयर, बट आई एम प्रीटी श्योर, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ कि ये भी क्यूर हो जाएगा इन फ्यूचर। मैं एक चीज़ और बोल रहा था, मैं ये नहीं सोच रहा कि कितनी जल्दी ठीक हो जाए। मैं बस पॉज़िटिवली इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि हाँ, ये ठीक हो जाएगा, ये इसको टाइम लगेगा, धीरे-धीरे अपने आप ही रिकवर हो जाएगा। ओके? सो जो टिप्स मैं आज आपको बता रहा हूँ, उसमें से जो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, वो आपको मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना है। या राइट। आप, जैसे मैं पहले की वीडियोज़ में ही बोल रहा हूँ कि आपको सनराइज़ से पहले या सनराइज़ के टाइम पे उठना है, आपको मेडिटेशन करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। तो जो आपका स्लीपिंग इश्यूज़ है, उसमें जो सबसे पहला रूल जो ये है, वो है आपका वेकअप टाइम। वेकअप टाइम आपका बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग होना चाहिए। आप अगर अभी तक आप थोड़ा लेट उठ रहे हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को स्टॉप कीजिए। आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, अराउंड 6, 6:30, जो सनराइज़ का, जो भी सनराइज़ का टाइम है, आप उस टाइम पे आपको उठना है। तो ये पहला रूल था। सेकंड रूल ये है कि अर्ली मॉर्निंग जैसे आप उठ जाते हो, फ्रेश हो जाते हो, तो आपको मिनिमम 30 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 1 आवर, 2 आवर, मिनिमम 30 मिनट्स। उससे ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज़ कर सकते हो, तो इट्स ऑल बेनिफिशियल। तो मिनिमम 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज़ करनी है। मैं 1 आवर एक्सरसाइज़ करता था, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ। बट मैं ये बोलूँगा कि आप मिनिमम एटलीस्ट 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज़ को दें। आप जो भी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, आप उनको वो 30 मिनट्स या 30 मिनट से ज़्यादा कीजिए। मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, उसके बाद ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये 2 चीज़ को कंटिन्यू रखें, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ नॉर्मल कार्डियो एक्सरसाइज़ या लाइट वेट एक्सरसाइज़ आपको ये करनी चाहिए, जो कि 30 मिनट्स या मोर देन 30 मिनट्स होनी चाहिए। ओके, सो ये सेकंड रूल था, एक्सरसाइज़ फॉर मिनिमम 30 मिनट्स और द मोर देन 30 मिनट्स। देन द जो थर्ड रूल है, वो है अ, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं,
आप उस पे फ़ोकस रहिए। आप ये मत सोचिए कि रात को आपको आज नींद आएगी या नहीं आएगी। आप उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना कि आज रात कैसा इश्यू हो सकता है, आपको फिर से वही एंग्ज़ायटी या पैनिक का इश्यू होने वाला है या नहीं, या तो ऐसे मूड मत ख़राब कीजिएगा अपना कि यार फिर से वही सब फिर से झेलना पड़ेगा, रात को जो इश्यूज़ हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही। वो सब कुछ नहीं सोचना है, रिलैक्स रहिए। आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी है, उसमें फुल फ़ोकस रहना है आपको, और अपने माइंड को इतना बिज़ी रखिए कि आपका ध्यान टिनाइटस के ऊपर जाए ही ना। जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि हाउ टू एडजस्ट योर माइंड विद टिनाइटस, देन हाउ टू ट्रेन योर बॉडी टू क्योर टिनाइटस। ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, इनको फॉलो कीजिए। इसमें मैंने आपको क्लियरली बोला है कि आप कैसे कोऑप कर सकते हैं, कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, और उस चीज़ से डाइवर्ट होके आप कैसे अपने कामों में फ़ोकस कर सकते हैं। मैंने जैसे एक टिप बोला था कि एक नया प्रोजेक्ट लीजिए, कुछ नया सीखिए, नई हॉबीज़ सीखिए, उसमें बिज़ी रहिए। आपका जो जॉब है, आप उसमें फ़ोकस कीजिए। जैसे आप पहले की लाइफ़ जीते थे, अपने आप को बिज़ी रखते थे, आप वैसे कि अगर आप पहले इतना बिज़ी भी नहीं रहते थे, लेकिन अब आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसमें आप पूरे दिन बिज़ी रह सकें। या सो द थर्ड रूल ये है कि आप रात की नींद के बारे में सोचेंगे नहीं। जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी है, आप उस पे फ़ोकस करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि हर एक दिन आप कुछ नया अचीव करें। भले ही वो पॉसिबल हो या ना हो, या तो अचीव कर पाएँ या ना कर पाएँ, बट आप अपने साइड से ट्राई कीजिए कि आप कुछ अचीव कर सकें। बी पॉज़िटिव। और आप देखेंगे 1-2 दिन जैसे अगर आपने ये चीज़ प्रैक्टिस की, तीसरे दिन से आपको ऑटोमेटिकली कुछ नया या फ्रेश फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा। या तो वो ये थी आपकी थर्ड रूल। जो फोर्थ रूल है वो ये है, आपका जो डिनर टाइम है, वो आपके बेड टाइम से 2 घंटे या 3 घंटे पहले होना चाहिए। आप बेड टाइम से पहले ना खाइए, और जो डिनर आप कर रहे हो वो बहुत लाइट वेट होना चाहिए, और ऐसा कुछ मत खाइए जिससे आपको रात को एसिडिटी हो जाए या तो ये आपका स्टमक अपसेट रहे। पॉइंट ये है कि आपको अनईज़ीनेस नहीं होनी चाहिए। जो भी आप खा रहे हो उससे अनईज़ीनेस नहीं आनी चाहिए बॉडी में। एंड रूल ये है कि आप 2 आवर्स और 3 आवर्स पहले, बेड टाइम से पहले आपको वो चीज़ आपका अपना डिनर करना है। ओके? तो ये थी आपकी 4th रूल। एंड 5th रूल ये है कि जैसे ही आपका बेड टाइम हो जाएगा, जैसे ही आप बेड पे जाओगे, तो आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ क्या-क्या फ़ॉलो करनी है, वही सेम ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ आपको बेड पे जाने के बाद कम से कम 10 टू 15 मिनट्स फ़ॉलो करना है। उसको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है। एंड बिलीव मी, अगर किसी को एंग्ज़ायटी या पैनिक डिसऑर्डर है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप ब्रीथिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली ये सारी क्यूर हो जाएँगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को पैनिक का इश्यू बहुत था। मेरे को एंग्ज़ायटी का इश्यू बहुत था। मेरा स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई था। अगर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर मैं श्योर शेयर करूँगा कि मेरे को टिनाइटिस कैसे हुआ। क्योंकि मेरे को जो टिनाइटिस हुआ है, और जो-जो चीज़ मेरी लाइफ़ में हो रही थी, उसमें वो सारे चीज़ इन्वॉल्व हो रही थी, जिसमें जैसे स्ट्रेस था, पैनिक था, एंग्ज़ायटी था, साउंड लाउडनेस था, मतलब मैं हेडफ़ोन पे बहुत लाउड में साउंड सुनता था। मैं डीजेइंग प्रैक्टिस कर रहा था, तो आप समझ सकते हैं जो डीजेइंग प्रैक्टिस करते हैं, उनकी आदत होती है लाउड लाउड साउंड सुनने का एंड हेडफ़ोन लगा के दिन भर रहने का। और एक टेंशन भी लाइफ में आई थी, बहुत फैमिली क्राइसिस की वजह से कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया, मेरा एंग्ज़ायटी, पैनिक सब बढ़ गया था। सो मैं बोल सकता हूँ मेरे को तो सारे सिम्पटम्स थे जिसकी वजह से मेरे को टिनाइटिस ट्रिगर हुआ। लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 98% मेरे को लगता है कि मैंने क्यूर कर लिया है, 2% स्टिल देयर, जो कि मैं बोलता हूँ कि न वो भी ना के बराबर है, एंड वो भी क्यूर हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट टिनाइटिस। कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉल्स अलार्म। ये मेरी लाइफ़ को थ्रेटनिंग नहीं कर सकता, और ना तो मैं इससे दब सकता हूँ। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, अपने विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मैं टिनाइटिस से डरने वाला नहीं हूँ। और शायद यही पॉज़िटिव थिंकिंग मेरे को हेल्प की इससे बाहर आने में, टू ओवरकम फ्रॉम टिनाइटिस। या सो
तो 5th रूल जो ये था आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है व्हेन यू गो टू द बेड, राइट? एक और चीज़ जो मैं हमेशा करता था, वो था टर्मरिक मिल्क। या जब मेरा ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ मैं करता था 10 टू 15 मिनट, तब मैं क्या करता था, मैं मिल्क बॉयल करने के लिए रखता था स्टोव पे, गैस पे। एंड जब तक मेरी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कंप्लीट होती थी, तब तक वो मिल्क बॉयल हो चुका होता था। मैं उसमें हाफ स्पून टर्मरिक पाउडर मिक्स मिक्स करता था एंड सोने से पहले मैं टर्मरिक मिल्क पीता था। और ये मैं 1 फुल ग्लास पीता था। बिलीव मी 1 फुल ग्लास टर्मरिक मिल्क अगर आप हमेशा बेड टाइम पे पियोगे सोने से पहले, तो ये आपको बहुत अ, हेल्प करेगी आपकी नींद अच्छी करने में। कहते हैं कि टर्मरिक मिल्क हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है एंड जो जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है शायद उनको भी आयुर्वेदा में ये ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनको भी टर्मरिक मिल्क पिलाया जाता है रात को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप भी अब से स्टार्ट कीजिए एवरी नाइट बिफोर बेड while you're doing your breathing exercise, just go and keep the milk for a to get boil, add a half tablespoon of turmeric powder in it और सोने से पहले और जैसे ही आपका ब्रीथिंग एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, उसको पिए और सो जाए। ओके? तो ये था आपका 6th रूल। और जो फाइनल 7th रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक टेक्निक है अपने माइंड को रिलैक्स करने का और ये स्लीपिंग का जो इश्यू है, इसको दूर करने का। इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि आप बेड पे लेट जाएँगे, स्ट्रेट लेटना है आपको, अपने बॉडी को रिलैक्स करना है, कुछ सोचना नहीं है कि क्या होगा, नींद आएगी या नहीं आएगी, ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको स्ट्रेट लेटे रहना है, आँखें बंद रखनी है। फ़ोरहेड पे आपको कुछ स्ट्रेस-व्रेस या रिंकल्स नहीं लानी है, कुछ टेंशन नहीं लाना है और एब्डोमिनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ जो मैंने बोला लेट के करना है, आपको वो करना है एंड देन आपको अपने दोनों हाथों से अपने थाइज़ पे टैप करना है, ऐसे एंड अल्टरनेट टैपिंग करना है लाइक 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 या मतलब आप 1 2 1 2 मत कीजिएगा या तो जस्ट आपको टैप करना है और ये मत सोचिए कि आपको ये करने से क्या होने वाला है, नींद आएगी, नहीं आएगी, आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको सिर्फ़ टैप करना है, आँखें बंद रखनी है, माइंड को रिलैक्स करना है, आपके फ़ोरहेड को रिलैक्स रखना है एंड ये अल्टरनेट टैपिंग करनी है। और इसमें कंडीशन ये है, जब आप अपना टैपिंग स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा फ़ास्ट रहेगा, मॉडरेट फ़ास्ट रहेगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको स्लो करना है और ये एटलीस्ट 5 मिनट्स तक करना है। और जब तक आप उसको स्लो जाएँगे, इतना स्लो करना है कि आपका जो हाथ है एकदम मतलब जो टाइमिंग आपने जैसे स्टार्ट की थी और जो एंड की है, उसमें बहुत डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ओके, सो ये एक तरीका है जो आपको अपने सीधा लेट के अपने थाइज़ पे हाथ को एकदम रिलैक्स रख के बस ऐसे टैपिंग करनी है। बिलीव मी ये आपको 5 मिनट करना है और आप ट्राई कीजिए, आज से ट्राई कीजिए एंड बिलीव मी आपको ये काफ़ी बेनिफिट देने वाली है। इसमें क्या होगा कि आपका ध्यान जो है शायद tinnitus से उसी टाइम दूर हो जाए या तो ये आपको आपकी नींद आने में हेल्प करे और ये हेल्प करती है। ये मैं आज भी करता हूँ, डेली करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा टिनाइटस से मुझे इतना रिलीफ़ मिल गया तो मैंने सारी टिप्स छोड़ दी हैं। जो टिप्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मैंने वो सारी टिप्स अपनी लाइफ़स्टाइल बना ली है और मैं उसको रेगुलर फ़ॉलो करता हूँ। उसमें कुछ बुरी चीज़ नहीं है, ये सारी हेल्दी चीज़ है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने वाली चीज़ है। तो ये 7 टिप्स थी। तो ये ऑल जो 7 टिप्स मैंने आपको अभी शेयर की है, ये डेफ़िनेटली आपको अ, नींद आने में या सोने में हेल्प करेंगी और ऐसा मत सोचिए कि आपने फर्स्ट डे ट्राई किया तो उसी दिन हेल्प हो जाएगी। हो सकता है आपको 1, 2 या 3 दिन लगे इसको प्रैक्टिस करके इसको
इम्प्लीमेंट करने का, बॉडी में इम्प्लीमेंट करने का नेचुरल, बिकॉज़ ये सारी नेचुरल चीज़ है जिसको आप इम्प्लीमेंट बॉडी को एडजस्ट करते हो उसके साथ। एंड बॉडी को थोड़ा हल्का-सा टाइम लगता है उसका एडजस्ट होने में। हो सकता है आपको पहले दिन ही उसको उसकी इसका बेनिफिट मिल जाए। अगर अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो जो मैंने ट्राई किया था, मतलब मैंने फर्स्ट सेकंड डे मेरे को इसका इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा था, लेकिन थर्ड डे फोर्थ डे से धीरे-धीरे ये सारा नेचुरल होने लगा, न्यूट्रल होने लगा और मेरे को नींद अच्छी होने लगी थी मेरी नींद। तो इन केस अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही है, मतलब आपको नींद नहीं आ रही है फिर भी, तो आपको करना क्या है? तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि टिनाइटस साउंड थेरेपी वीडियोज़ हैं, बहुत लोगों ने अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनिक्स के साउंड डाले हैं, जिससे आपके टिनाइटस के साउंड को मास्क अप कर देता है, उसके साउंड को दबा देता है एंड जिससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है, टिनाइटस से डाइवर्ट हो जाता है एंड वो आपको हेल्प करता है सोने में। तो ये चीज़ मैंने भी 2-3 दिन फॉलो की थी, ये डेफ़िनेटली मेरे को हेल्प की थी। मैं वो सुनते-सुनते सो जाता था, फिर रात को अचानक से कभी-कभी वो साउंड मेरे को हल्का सुनाई देता था, तो फिर मेरी नींद टूट जाती थी। बट जितना भी था, वो उसने मेरे को हेल्प किया, वो साउंड थेरेपी जो भी है। तो वो चीज़ आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, क्योंकि मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता। जो-जो मैं देख रहा था किसके साउंड थेरेपी साउंड स्मूथिंग है, एकदम लाइट है, प्लेज़िंग है, तो मैं वो सब चेक कर रहा था, तो आप भी वैसे ही चेक कीजिए और ट्राई कीजिए। अगर आपको जो 7th रूल्स हैं उस वो ट्राई करने के बाद भी इतने जल्दी बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि साउंड थेरेपी पे डिपेंड मत होइए, उसको लाइफ़स्टाइल में इम्प्लीमेंट मत होने देना। किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है, सारी चीज़ नेचुरल होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ यही हुआ था 3 दिन मैंने वो यूज़ किया, लेकिन चौथे दिन से मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि जो चीज़ मैं अभी आपको 7 रूल्स बताया, वो मैंने इम्प्लीमेंट किया, वो मुझे हेल्प करने लगी। उसके बाद से मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी साउंड थेरेपी की, और इससे होता है कि मेरी डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी वो डिपेंडेंसी ना बनाएँ, कभी-कभी हेल्प लगती है इन सब चीज़ों की, तो डेफ़िनेटली आप वो हेल्प लीजिए, बट ट्राई कीजिए कि उस पे डिपेंड ना हो जाए फॉर लाइफ टाइम। ओके, या सो ये टिप्स टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ फॉलो कीजिए। अगर आपको कुछ रिलीफ मिलता है, कुछ बेनिफिट मिलता है, देन प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ और उनको वो टिप्स सारे हेल्प कर रही हैं, उनको बेनिफिट दे पा रही हैं। क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो शायद जितने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, वो लोग वो कमेंट्स पढ़ेंगे और उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ, देयर इज़ अ वे टू क्यूर टिनाइटिस। एंड ये सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सब नेचुरल चीज़ है, कुछ इसमें मेडिकेशन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी है, बहुत सिंपल चीज़ मैंने आपको बताई है। या तो प्लीज़ ट्राई कीजिए एंड या मेरा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स, फैमिली सबको बताइए एंड स्माइल कीजिए। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है टिनाइटस, मैं फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ, बट टिनाइटस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इससे घबराने का नहीं है। You don't have to be panic, you don't have to get into that stress, anxiety. It's a very uh, false thing कि अगर आप इसके बारे में सोचते रहेंगे तो छोड़ दीजिए, वो ठीक हो जाएगा फॉर श्योर, मैं आपको उस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। अगर मैं क्यूर कर सकता हूँ अपने आप को, तो डेफ़िनेटली बहुत लोग क्यूर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और कभी मत सोचिए कि मेरे को क्यों हुआ, कैसे हो गया, मुझे ये करना था या नहीं करना था। ये सारी चीज़ आदमी को ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाती है, उनको ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेस लेवल पे लेके आती है। छोड़ दीजिए, आपको बस इतना फ़ोकस करना है कि आपको अपने आप को क्यूर करना है। रीज़न चाहे कुछ भी हो, वो सोचना ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू क्यूर योरसेल्फ, दैट्स इट। एंटीनाइटिस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, वेरी, वेरी स्मॉल थिंग, ओके? या सो खुश रहिए, स्माइल कीजिए। स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द tinnitus पीपल ऑल्सो एंड मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। या स्माइल विद tinnitus। चीयर्स।